नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाएं 15,000 महीना सैलरी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान इस्कॉन के भिक्षु वोट डालने के लिए रवाना हुए। इस दौरान भिक्षु ढोलनगाड़ों की धुन पर नाचते गाते नजर आए, जिससे पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया। लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए भिक्षुओं का यह उत्साह लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। चुनाव आयोग लगातार लोगों से अधिक मतदान करने की अपील कर रहा है और ऐसी तस्वीरें मतदान के प्रति जागरूकता को और बढ़ा रही हैं। ये भारत भूमि है और भारत भूमि की जो संस्कृति है, सवेरे सवेरे कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो हमारा इस्कॉन में पूरे विश्व में हमारे 180 देशों में 1200 से ज़्यादा अधिक मंदिर हैं। जब हम लोग उठते हैं तो नहाने के बाद सर्वप्रथम जप करते हैं और भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर, जो हमारे एल्बर्ट रोड के भक्त हैं, वोट देने। तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए, वही हम लोग कर रहे हैं। सर, भगवान का नाम जो है शुभ माना जाता है, भगवान के नाम लेके कोई भी काम करो तो शुभ माना जाता है। तो वोटिंग करना कितना शुभ है, मैं क्या कहेंगे सर इसके बारे में? वोटिंग कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्णय करता है कि जिनको भी हम लोग चुनेंगे वो किस तरह समाज को रखेंगे। हम जानते हैं कि जो भारत की संस्कृति है, हजारों साल लाखों सालों का हम लोग का इतिहास है। तो बहुत सत्ता आए जहाँ पर जो अगर सत्ता गलत लोगों के हाथ में गई तो लोग उत्पीड़ित होते हैं। तो ये वोटिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी है भारत में, तो इसीलिए सबको इसका प्रयोग करना चाहिए अपने अधिकार का। और हम जानते हैं कि बंगाल में फर्स्ट चरण में 93% वोटिंग हुआ, जो मेरे ख्याल से भारत में सबसे अच्छा है। तो बंगाल के लोग जागृत हैं। चैतन्य महाप्रभु जब उनका आविर्भाव हुआ था, उन्होंने बंगाल से ही पूरे विश्व को जागृत किया था। तो बंगाल हमेशा पथ दिखाता है और हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार सभी लोग घरों से निकले, 99% वोटिंग हो। सर, हिंदुत्व की बात आती है, सनातन की जो ऊपर जो अत्याचार बंगाल में कई जगह पे देखा जाता है। क्या लगता है इस बार जो गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या सनातनी को सेव कर पाएंगे, क्या लगता है? एक्चुअली पूरे भारत में जो स्थिति है हिंदुओं की, स्पेशली हिंदू बैकफुट में है। पूरे भारत में कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पर हिंदू बैकफुट में ना हो। सभी रोज अगर आप खबर उठा के देख लीजिए, हिंदुओं के तरह ऑर्गेनाइज्ड रूप पर अटैक हो रहे हैं। बहुत तरह का लोग चाहते हैं कि भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको ही ख़त्म कर दें। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी वोट, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हिंदू हैं वो लोग सोचें, विचार करें और सोच समझ के वोट दें। तो सर, लास्ट क्या अपील करेंगे, क्या आशा है आपको इस बार की जो है? जैसे आप भी, जैसे CRPF, काफ़ी सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, काफ़ी लोगों की जो है इस बार प्रयास रहा है। पहले चरण में भी हम लोग ने देखा, दूसरे चरण में भी हम लोग देख रहे हैं कि वोट जो है शांतिपूर्ण हो, लोग वोट जो अपना मतदान कर पाए। तो आप लोग भी एक शांति का परिवेश जो है तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कितना सफल हो पाएगा ये सारे लोगों पे जो इनिशिएटिव है? हमेशा जो इलेक्शन कमीशन का तो जो प्रयास यही रहना चाहिए कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट कर सकें। और हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी व्यवस्थित हो रहा है और चीज़ें हैं, इसीलिए हो सकता है वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो ऑफ कोर्स सभी को निर्भय होकर वोट करना चाहिए, कोई भय नहीं है। लोग जागृत हैं, आज लोग सोशल मीडिया में हैं, जानते हैं कि देश विदेश, इवन आज गाँव में चले जाइए, लोग बहुत जागृत हैं। विदेश में क्या हो रहा है लोग जानते हैं। तो इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप जानते हैं, लेकिन अगर आप वोट देने अगर वोटर केंद्र में नहीं आते हैं तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप जागृत हैं तो ज़रूर, और जो नहीं जागृत है उसको भी खींच के आज वोटिंग सेंटर में लेके आएं।